बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। पीटीआई के हामी, पीटीआई के हमायत याफ्ता तमाम अरकान ने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ा। इस लिहाज से पीटीआई स्पेशल सीट्स जो 66 के करीब बनती हैं, 66, उनमें से किसी एक नशिस्त पर भी हकदार नहीं ठहर रही। तो पीटीआई में एक कानूनदानों ने कहा है कि जमात इस्लामी या एमडब्ल्यूएम का वो हिस्सा बन जाए तो शायद उसे स्पेशल सीट्स मिल जाएं, लेकिन एक बड़ा मजबूत कानूनदानों का तबका ये कहता है कि ऐसा होना मुमकिन नहीं है। तो नाज़रीन कराम, हम इस मौजू पर भी आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। कबल इसके हम आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज़ रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें और आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इतला मिले। तो नाज़रीन कराम, ये के बात बड़ी ज़ेर बहस अभी तक कि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद फिर आज़ाद हैसियत से कामयाब होने वाले उम्मीदवारों को किसी छोटी सियासी जमात के हिस्सा बनने से क्या मखसूस नशस्तें मिल जाएंगी, ये सवाल ज़ेर बहस है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी और सूबाई असम्बली में ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशस्तें हासिल करने की कोशिश करेगी, लेकिन इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत मखसूस नशस्तों पर सिर्फ ऐसी ख़वातीन और अक़लियती उम्मीदवारों को इंतखाब का अहल करार दिया गया है जिनके नाम सियासी जमातों ने इलेक्शन कमीशन को तयशुदा वक्त के अंदर जमा करा दिए हों। तयशुदा वक्त ख़त्म होने के बाद जमा कराई गई फहरिस्त में कोई नाम शामिल नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि आज़ाद हैसियत से कामयाब होने वाले उम्मीदवार जमात इस्लामी या फिर मजलिस वहादत मुस्लिमीन जैसे एमडब्ल्यूएम या फिर इस मकसद के लिए दूसरी सियासी जमातों में शामिल हो भी जाएं तो कौमी व सूबाई असम्बली की मखसूस नशस्तों के लिए पीटीआई की ख़वातीन और अक़लियती उम्मीदवारों के इलेक्शन की राह वार नहीं होगी। पीटीआई के हामी उम्मीदवारों की जानब से जमात इस्लामी या फिर एमडब्ल्यूएम के हिस्सा बनने से इन जमात इस्लामी या एमडब्ल्यूएम के मखसूस नशस्तों के उम्मीदवारों को फ़ायदा होगा, न कि पीटीआई के उम्मीदवारों को। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 18 दिसंबर 2023 को ख़वातीन और अक़लियतों के लिए मखसूस नशस्तों पर मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों को हदायत की थी कि वह मुतल्लिका रिटर्निंग अफसर और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर से कागजात नामजदगी हासिल करें, और इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी रिटर्निंग अफसरान के पास जमा कराने के लिए 22 दिसंबर के दिन को आखिरी तारीख मुकर्रर की थी। राब्ता करने पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि पीटीआई को खदशा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमारी पार्टी को मखसूस नशस्तों से महरूम करने के लिए इलेक्शन एक्ट की गलत तशरीह कर सकता है। ताहम उन्होंने इसरार किया कि पीटीआई के माहिरीन कानून को यकीन है कि कानूनी पोजीशन वाज़ेह रहे और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 104 की शिक 4 के तहत जमात इस्लामी या एमडब्ल्यूएम में शामिल होकर पीटीआई अपनी मखसूस नशस्तें हासिल कर सकती है। इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 104 किसी असम्बली में मखसूस नशस्तों पर इलेक्शन के मौजू से मुतल्लिक है। सेक्शन 104 में यहाँ मनवान पेश किया जा रहा है कि मखसूस नशस्तों के लिए पार्टी फहरिस्तें किसी असम्बली में अक़लियतों या ख़वातीन के लिए मखसूस नशस्तों पर इलेक्शन के लिए इंतखाब लड़ने वाली सियासी जमातें इन मखसूस नशस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन की जानब से मुकर्ररा तारीख के अंदर ख़वातीन और अक़लियतों के लिए मखसूस नशस्तों की अलहदा फहरिस्त बदरजा तरजीह
कमीशन के पास, सूबाई इलेक्शन कमीशन के पास, किसी मजाज अफसर के पास या फिर जैसा कमीशन हदायत जारी करे जमा कराएंगे। जो ये फहरिस्त फौरी तौर पर अवाम की मालूमात के लिए शाया की जाएंगी। शर्त यह है कि कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए मुकर्ररा तारीख गुजरने के बाद सियासी जमात की जानिब से जमा कराई गई फहरिस्त में बदरजा तरजीह या फिर नए नामों की शमूलियत के लिए कोई तब्दीली होगी, ना रद्द-बदल, ना कोई नाम खारिज होगा या मनसूख किया जाएगा। लिहाजा झैल 2 झैली सेक्शन 1 में मुतज़क्करा पार्टी फहरिस्तों में सियासी जमातें ख्वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ने के लिए इजाफी उम्मीदवारों की सूरत में जितने नाम ज़रूरी समझे शामिल कर सकती है ताकि कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी के मरहले में अगर कोई उम्मीदवार नायल हो जाए तो अब ये समझे जाए कि पीटीआई को तो ना जमात इस्लामी की तरफ से कोई फ़ायदा होगा ना किसी और की तरफ से होगा। तो जमात इस्लामी तो वैसे ही उनको मदद कर ली है कि आप हमारे जमात में शामिल होने की ज़हमत गवारा ना करें, हम आपका बोझ नहीं उठा सकते। लिहाजा ये बात कही जा सकती है कि जो स्पेशल सीट्स होंगी उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुस्लिम लीग नून को होगा। पंजाब में पीटीआई को भी फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन केपीके में भी जेयूआई और मुस्लिम लीग नून को फ़ायदा होगा। और वो जो दूसरे छोटी जो बातें जिनके 2-2, 3-3 हैं उनको भी फ़ायदा होगा। लेकिन पीटीआई एक नशिस्त भी वहाँ नहीं हासिल कर सकेगी। पीटीआई को सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ये होगा कि उसका कोई उम्मीदवार कोई उसकी स्पेशल सीट से कोई उम्मीदवार कामयाब नहीं होगा।